ओम शांति। आज प्यारे बाबा की बहुत धारणा युक्त मुरली है। कई बाबा ने धारणा की प्रैक्टिकल बातें हम बच्चों के ध्यान पर दी हैं और वो बहुत ज़रूरी भी हैं। वैसे वो बहुत सिंपल भी हैं और आपके लिए कोई नई भी नहीं है, जानते ही हो। लेकिन फिर क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि बाबा देखते हैं अभी वो धारणा में नहीं है, इसलिए फिर कहनी पड़ती है। तो आज प्यारे बाबा ने मुख्य रूप से तो ये कहा है कि बाप दादा को फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप और शिव बाप कितने निरहंकारी हैं, ते ही अभिमानी है। तो फॉलो फादर, फॉलो फादर कहना और सोचना बड़ा आसान है। कई बार कईयों को कुछ भी पूछो ना कि क्या करना है जीवन में, हाँ, तो कहेंगे फॉलो फादर। फॉलो फादर क्या? जो बाप ने किया वो क्या, वो करना है मेरे को। और उसने तो सब कुछ किया, इसलिए सर्वगुण संपन्न बन गया। तो वो एक एक गुण पर मेरा ध्यान जाए। तो आज बाबा ने जो खास बात सुनाई है वो निरअहंकारी होने की सुनाई है कि बच्चों को भी बाप समान इस बात में फॉलो करना है कि मुझे बाप जैसा निरअहंकारी बनना है। अच्छा, अहंकार है भी तो किस बात का? बाप तो सृष्टि का मालिक है, तो भी नहीं है। आप किसके मालिक हो? अभी तो सतयुग में जाके बन जाएंगे। किसके मालिक हो आप सोचो। वो एक स्टोरी आती है ना कि एक महात्मा सेठ जी के निमंत्रण पर उनके बंगले में पहुंचे। बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ था। तो सेठ जी को बड़ा नशा था और महात्मा जी के पहुंचने पर तो और चढ़ गया थोड़ा। फिर उनको बताने लगे कि आप ये सारा इतना कैसे घूम पाओगे, मैं आपको नक्शे में दिखा देता हूँ। तो नक्शा दिखाया, देखो ये है ना, इसमें ये हमारा बंगला है। तो सेठ महात्मा जी बोले, सारा नक्शा ये है, उसमें इंडिया कहाँ है, उसमें दिल्ली कहाँ है, फिर उसमें तुम्हारा बंगला कहाँ है? वो तो इतनी सी बिंदी था। तो महात्मा जी ने उंगली उस बिंदी पे रख दी। तब सेठ जी को थोड़ा संकोच हुआ, शर्म आया। ये तो इतनी बिंदी दिख रहा है, बड़ा इतने पूरे, हाँ, दुनिया के अंदर तो ये क्या दिख रहा है? बिंदी। और आज तो मनुष्य के पास कुछ नहीं भी तो अहंकार चोटी पे चढ़ा रहता है। और तो चलो छोड़ो, उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं, धन कोठी माल पानी को। अरे चरित्र भी नहीं है, गुण भी नहीं है। ये गुण तो हो कम से कम, धारणा तो हो कम से कम, सच्चाई तो हो कम से कम, जीवन में मर्यादा तो हो कम से कम। लेकिन अहंकार है। और ये भी देखा गया है, जैसे कहावत है कि फलों से भरा वृक्ष झुका रहता है, गुणवान ही झुका हुआ रहता है, धारणा युक्त रहता है, निरंकारी रहता है। तो बाबा गुणवान बनाता है हमको ना। उसके लिए बाबा ने कहा है, देही अभिमानी बनो, क्योंकि देह का अभिमान ही मनुष्य के अंदर ये सारी उल्टी बातें लाता है। तो आज वो भी बाबा ने सुनाई है। क्योंकि ऊंच पद पाना है तो बाबा कहते हैं वो धारणाएं बहुत जरूरी हैं। उसमें विशेष बाबा ने कहा है कि ये ध्यान रखो कि मेरे द्वारा किसी भी कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए।
हाँ, वो अलग बात है कि आपने कर्म ठीक किया, लेकिन अगले व्यक्ति का संस्कार ही दुखी होना है। हाँ? ऐसे भी होता है, परंतु मेरा कर्म ठीक होना चाहिए। और मान लीजिए घर में कोई रात को देर से आता है, आप कहते हो भाई टाइम पे आया करो थोड़ा, और उससे भी कहते हो स्ट्रांगली भी, यू आर राइट, आपका कर्म ठीक है, लेकिन उसका संस्कार है, वो परेशान है, हो जाता है, दुखी हो जाता है, हाँ, खाना भी नहीं खाएगा, उल्टा सुल्टा बोलेगा, ये उसका हिसाब। आपने दुख नहीं दिया आपने तो उसको सच्ची बात बताई जीवन को बनाने की, लेकिन तो भी ध्यान रखना है कि हमारा कर्म कैसा है। इसलिए बाबा ने कहा क्रोध नहीं आए, मुख से कोई ऐसे वचन नहीं, कटु वचन नहीं निकले। तो ये हम सबको ध्यान देना होगा ना। मुख से पत्थर नहीं, रत्न निकले। और भी कई धारणा की बातें प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को समझाई।